हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप फार्मा में एडमिशन लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं और आप परेशान हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता है और एग्जाम आपको इंग्लिश में देने हैं, तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है, कैसे आपको इंग्लिश पढ़नी सीखनी है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ए टू जेड पूरा प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगी। कुछ भी टिपिकल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश की वजह से फार्मा में एडमिशन ही नहीं लेते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्स है वो सारे क्योंकि क्या होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में आपको एग्जाम देने होते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश की वजह से कोर्स छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है और जिस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, इंग्लिश में एग्जाम देना सीख सकते हैं, सारी चीजें आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में कि आप अगर इंग्लिश को देखिए, सबसे मेन क्या होता है, इंग्लिश को आपको पढ़ना आना, कि आपको इंग्लिश पढ़ना आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, जो आपने पढ़ा वो समझ में आना जरूरी होता है। और तीसरी चीज होती है, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, अब आपको वो एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि बोलना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप फार्मा में एडमिशन आपने लिया है और आपका एग्जाम देना है तो बोलना मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप बोलना भी आपको आ जाए तो इससे अच्छी तो बात कोई होगी नहीं। लेकिन अभी हमें जो फोकस करना है वो करना है सबसे पहले कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए, और दूसरी चीज कैसे आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं, और तीसरी चीज किस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत आपकी हेल्प भी करेगा फार्मा में इंग्लिश बोलने में, सीखने में, पढ़ने में, लिखने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फार्मेसी की डिक्शनरी खरीदनी है। फर्स्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए फार्मा की डिक्शनरी। जब भी आप फार्मा में एडमिशन ले तो आपके पास फार्मा की डिक्शनरी आती है, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, डिक्शनरी ऑफ फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय डिक्शनरी ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले आपको खरीदनी है एक फार्मा की डिक्शनरी। नेक्स्ट वन इज कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आप अगर अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में अगर आप ये इन्वॉल्व कर लेते हैं 100% आप 3 से 4 महीनों में परफेक्ट इंग्लिश पढ़ पाएंगे, परफेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे और परफेक्टली इंग्लिश को समझ पाएंगे। फार्मेसी डिक्शनरी के अंदर आपको फार्मेसी के सभी मुश्किल शब्दों का मीनिंग मिल जाएगा। फार्मेसी की जो ये डिक्शनरी आती है, इनके अंदर आपको फार्मा के जितने भी टिपिकल वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको इजीली मिल जाएगा। आ जाते हैं, आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको एक सिंपल डिक्शनरी भी खरीदनी है जिसमें आपको फार्मेसी के अलावा सभी शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे। जैसे कि जो फार्मेसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो तो आपको फार्मा डिक्शनरी के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी आती है, बेस्ट डिक्शनरी है, ये भी आपको अपने साथ में रखनी है। तो आपको 2 डिक्शनरी अपने साथ में रखनी है जब आप फार्मा में एडमिशन लेते हैं हमेशा। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको जितने भी फार्मेसी के अलावा भी जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो इजीली आप इस डिक्शनरी से देख के उनका मीनिंग निकाल सकते हैं। एज वेल एज यू ऑल्सो बॉट अ सिंपल डिक्शनरी इन विच यू विल नो द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा जो भी वर्ड आपको देखने हो वो आप सिंपल डिक्शनरी से देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं। ठीक है, उसके हमारा पॉइंट होगा वो होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है कम से कम दिन में एक बार आपको इंग्लिश की किताब पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, आपको दिन में कम से कम एक बार आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की बुक आपके पास है, फार्मा की बुक है, वो बुक आपको रीड करनी है कम से कम दिन में 30 मिनट के लिए। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट नीडेड इज एट लीस्ट 1 a day यू हैव टू रीड अ बुक ऑफ इंग्लिश। कम से कम आपको एक दिन में एक बार इंग्लिश की बुक रीड करनी है, जिससे कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो रीडिंग करने का तरीका है वो सुधर जाए और आपकी जो स्पीड है रीडिंग करने की वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आप बुक पढ़ रहे हो और आप
वर्ड हार्ड लगे तो उसे आप अपनी डायरी में नोट करें। आपको क्या बनानी है, एक फार्मा डायरी बनानी है, ठीक है, एक फार्मा डायरी बनानी है अपनी पर्सनल। उसमें जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उससे कोई नोट्स बना रहे हैं और आपको लगे कोई भी वर्ड आपको उसमें हार्ड लगता है तो वो आप अपनी डिक्शनरी में इस तरीके से मेंशन करें, ठीक है। ये आप इंग्लिश वर्ड यहाँ पे मेंशन करें, उसके बाद और साथ ही साथ उनका हिंदी में मीनिंग भी लिखें और साथ ही साथ आपको डिक्शनरी में देख के उनका हिंदी मीनिंग भी लिखना है। जैसे ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको उनका हिंदी मीनिंग भी लिखना है साथ के साथ। उसके नेक्स्ट हम बात करें, ऐसे ही कुछ ही महीनों में आपके पास खुद की एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। जब आप कंटिन्यू बुक्स पढ़ के और अपने हार्ड मीनिंग जो आपको हार्ड लग रहे हैं वो आप अपनी डिक्शनरी में मेंशन करेंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी साथ के साथ लिखेंगे तो कुछ ही महीनों में आपकी खुद की एक डिक्शनरी आपके पास तैयार हो जाएगी, जो आपने डायरी बनाई थी फार्मा डायरी के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट, आगे जब कभी भी आप वह शब्द पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग वहीं पर चला जाएगा कि आपने पहले वह शब्द पढ़ा है और उसका मीनिंग भी आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए क्या होगा, एक बार के में लिखने से तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको पूरी तरीके से वो याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आगे कभी आप वो वर्ड पढ़ेंगे जो आपने अपनी डिक्शनरी में मतलब अपनी डायरी में लिखा है और उसका मीनिंग लिखा है सर्च करके, तो अगर आप आगे कभी भी वो वर्ड देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से रिकैप हो जाएगी चीजें कि आपने वो वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा है, उसका मीनिंग क्या था, दिमाग पे जोर जाएगा। या एक बार अपनी खुद की जो आपने डिक्शनरी बनाई है वो आप खुद खोलना, उसमें मीनिंग देखना और आपके वो पूरी तरीके से लर्न हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या होता है और आपको उसका अच्छे से मतलब भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से कुछ ही महीनों में आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे और एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे। यही तरीका है, कुछ ही महीनों में अगर आप इस तरीके से काम करते हैं स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, तो आप कुछ ही महीनों में जब तक आपके एग्जाम होंगे 6 महीने बाद, आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे, उसे समझ भी पाएंगे और उसे एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिख भी पाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद यही सबसे अच्छा तरीका है फार्मेसी में इंग्लिश समझने का और इंग्लिश में पेपर देने का। यह ट्रिक आप फॉलो कीजिए, उसके बाद 100% रिजल्ट आपको मिलेगा और आपको कितना फायदा हुआ इस तरीके से वह भी आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमें इंतजार करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, कुछ नोट मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट नोट बताए हैं ये आपको अपने जीवन में उतारने हैं। फार्मा में एडमिशन ले चुके हैं तो भी अगर आपके परसेंटेज कम आते हैं इंग्लिश की वजह से, तो आप ये ट्रिक फॉलो करके देखिए, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये जो आप डिक्शनरी, जो आप अपनी खुद की डिक्शनरी तैयार करेंगे फार्मा डिक्शनरी, ये आपको जब आप जीपेट वगैरह के एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने चाहते हैं, वहां भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत काम आता है, क्योंकि आपने ये खुद से बनाया है, ये चीज आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, आपने खुद के पास नोट करके रखी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मेन चीज इंग्लिश बोलना नहीं होता है, किस तरीके से आप इंग्लिश समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं वो मैंने आज डिस्कस किया है। किस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपकी डिमांड आई कि आप इस पे भी वीडियो बनाइए तो उस पे भी वीडियो जरूर बनेगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ, हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सेमेस्टर के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री का मतलब है हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि पेड एप्लीकेशन है तो वहां पे वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं मात्र 1 रुपए के अंदर। तो आप जाइए BSP फार्मेसी एप्लीकेशन हमारा विजिट कीजिए, और भी काफी सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।